स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग होने वाला है। ब्लॉग तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि मैं अपने कुछ दिल की बातें शेयर करने जा रही हूँ। दिल की बातें इन द सेंस कि जैसे कि मैंने ना लव मैरिज की है, जिसको 4 महीने होने जा रहे हैं। और लव मैरिज मैंने कोर्ट मैरिज की थी, जिसमें मेरे घर वाले बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे, वो मेरे अगेंस्ट थे। ठीक है, आज 4 महीने होने जा रहे हैं। जब मैंने उन्हें अपनी शादी के लिए बताया था पहले ही, मतलब ऐसा नहीं था मैंने रैंडमली अपने घर में बताया मैं शादी करने जा रही हूँ, ऐसा नहीं था। पहले से ही, मतलब शादी करने से मतलब लास्ट ईयर मैंने नवरात्रों के टाइम पे अपने घर में बताया था। ठीक है, तो लेकिन मेरे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए। 6 महीने तक मेरी उनसे कोई बोलचाल नहीं थी। शादी के 6 महीने से, मतलब पहले से उनसे मेरी कोई बोलचाल नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, मतलब मेरे माँ बाप कहते थे कि लड़का ये वाला छोड़ दे, हम तेरी शादी करेंगे बहुत अच्छे से, हम तुझे इतना प्यार करते, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, हर एक चीज़ करके टॉर्चर किया है ताकि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ, मतलब इनसे शादी ना करूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या प्यार यहीं तक माँ बाप का सीमित रहता है कि उन्होंने मुझे मतलब पाला पोसा बड़ा किया, तो मुझे उनका ये हक है कि हाँ वो अपनी ही मर्ज़ी से मेरी शादी करें, मेरी मर्ज़ी की बिल्कुल ना सुने। अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से कर ली शादी, तो क्या उनका प्यार यहीं तक था? उनको मुझसे अगर प्यार होता तो मैंने शादी कर लिया, 4 महीने होने वाले, मेरी माँ को तो मेरी याद आती ना। वो लोग तो ऐसे हैं कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है, सबसे ज़्यादा मेरे भाई ने। ठीक है, भाई ने ब्लॉक कर रखा है, पापा ने कर रखा है। और तुम्हें बताती हूँ, मेरी ना एक सिस्टर है, मतलब मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, मम्मी है और बड़ा भाई है और एक छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर अभी स्कूल पढ़ रही है। मेरा भाई जो है वो ग्रेजुएट कर चुका है, एकेडमी चलाता है। इससे पहले मैं भी वहाँ पे ट्यूशन पढ़ाती थी, मतलब टीच करती थी बच्चों को। और बहुत सारी बातें जो मैं शेयर अभी नहीं कर सकती, समय आने में बताऊँगी। सब ने, मतलब मैंने लव मैरिज कर ली तो सब ने मुझे ब्लॉक कर दिया। लिटरली मुझे ना किसी की याद नहीं आती, सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी की याद आती है कि वो तो वो मुझसे इतना प्यार करती थी। उनके और मेरे बीच ना सारी बातें शेयर होती थी। मैं अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर करती थी हमेशा। और मेरी मम्मी मुझसे अपनी लाइफ की, मेरी मम्मी है ना, उन्होंने लव मैरिज की थी। उनके मतलब मेरे ननिहाल से कोई नहीं बोलता था, कोई भी नहीं। तो मेरी मम्मी ना अपनी सारी बातें मेरे से शेयर किया करती थी। और एक समय ऐसा आया, मतलब उन मेरे से बोलना ही छोड़ दिया। क्या माँ ऐसी होती है? एटलीस्ट उनको तो समझना चाहिए था ना। मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ, ऐसी बहुत सी बातें जो मैं बोल नहीं पा रही। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं। बस मेरे मोटिव ये कि क्या माँ बाप का प्यार इतना ही होता है? अगर मतलब वो इतना प्यार करते थे मुझसे, कहते हैं मैं इतना प्यार करता हूँ सभी बच्चों में। मेरे पापा पता क्या कहते थे? सभी बच्चों में मैं तेरे को सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो वो प्यार क्या, मैंने शादी कर ली तो वो ख़त्म हो गया? प्यार ऐसा होता है माँ बाप का? पता है उनका प्यार आज मैं जाहिर करती हूँ आप लोगों से। 4 महीने हो गए, उन्होंने एक बार ये पता लगाने की कोशिश नहीं की मैं ठीक हूँ नहीं हूँ। क्या गुस्सा इतना बड़ा होता है? प्यार से भी ऊपर होता है? नहीं। 4 महीने हो गए, उन्होंने मुझसे एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, खबर लेने की कोशिश नहीं की कि मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। वैसे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर उनको मुझसे प्यार था तो वो पता करते ना। मैं कहीं ना कहीं से सुनती हूँ, अगर कोई उनसे पूछता है ना कि मैं कैसी, मतलब बात हुई नहीं हुई, देखो करता है इंसान लव मैरिज तो सबको पता चल जाता है। और उसके बाद अगर कोई पूछता भी है ना तो उनसे कहते हैं कि मर गई वो मेरे लिए।
अगर तुम्हें नहीं है मुझसे प्यार तो तुम ये शब्द तो यूज़ मत करो ना कि मैं मर गई हूँ। पता नहीं ऐसा कौन से माँ बाप कहते होंगे, किसी ने नहीं समझा। कम से कम एक माँ तो समझती है ना अपनी लड़की को। उनके लिए खाली उनका बेटा बहुत अच्छा है और उनकी छोटी बेटी बहुत अच्छी है। कहते हैं ना जो मिडिल वन चाइल्ड होता है ना वो बहुत कुछ फेस करता है स्टार्टिंग से। मैंने सच बताऊँ ना, मेरे को स्टिचिंग आती है। मैंने ना 11th क्लास में ज़बरदस्ती स्टिचिंग सीखी थी। कोई एग्री नहीं था मेरे घर से, मैंने सीखी थी अपनी जिद पे आके। जब से मैं ना कपड़े सिलने लगी हूँ तब से मतलब मैंने अपना खर्चा खुद उठाया है। घर वाले ना मतलब ऐसा नहीं खाने को देते थे, कुछ भी कमी नहीं है मेरे घर में। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मेरे परिवार के लिए अब मुझे समझ में आया कि सबसे बड़ा पैसा है, लोगों से भी बड़ा। तो पता है मैंने खुद ही मतलब करके अपनी जो खर्चा होता था अपने लिए, कपड़े, अपना जो भी शौक मतलब मैंने खुद ही पूरा किया है। फ़ोन से लेके हर एक चीज़ तक मैंने खुद के पैसों से ही हमेशा लिया है। कोई चीज़ किसी चीज़ का शौक होता था वो खुद के पैसों से किया है जो होता था, और घर में भी देती थी। ठीक है, और अब तो मेरा भाई मुझे कहने का उसको मन ही नहीं करता कि वो मेरा भाई है। उसकी एक बात बताती हूँ, पर्सनल लाइफ तो नहीं खोलूँगी मैं उसकी यहाँ पे, लेकिन मैं अपने लिए बताती हूँ कि वो पता है कैसा था। वो हमेशा ये कहता था कि पैसों से बड़ा मतलब रिश्ते नहीं होते। पैसे लेन देन अपनी जगह है, रिश्ते अपनी जगह है। उससे अगर मैं कोई काम के लिए बोलती थी ना, कभी वो कहता था इतने पैसे देगी तो करूँगा, ऐसे करेगी तो करूँगा। वो चीज़ें मुझे तब नहीं खलती थी जब मैं वहाँ पे थी, वो मुझे अब करने लगी कि मेरा भाई ऐसा था। सिर्फ अकेला भाई था वो मेरा। उसके आगे ना पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, मैंने ये तो नोटिस किया है। ये सब मेरे दिल की बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ, कहीं बोल ही नहीं पाती मैं। कभी कोई चीज़ उसने आज तक इतने रक्षाबंधन निकल गए उसने 1 रुपये अपने हाथ में नहीं रखे हमारे। हमेशा ही कहता था हंसी मजाक में, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मतलब हमेशा तुम्हारे हर कदम पे साथ रहूँगा। यही साथ दिखाया उसने कि मेरे घर से निकलते ही मुझे ब्लॉक कर दिया। कम से कम माँ बाप नहीं होते, एक पल को भाई तो होता है ना। वो तो उसने तो ऐसे पल्ला झाड़ा कि कभी वो था ही नहीं हमारे लिए, या मैं ही नहीं थी किसी के लिए। उसको तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मतलब बहुत लोगों से सुनती हूँ, मेरी किसी से बात होती है मेरी फैमिली में, होती थी पहले। मतलब बीच में ना मेरी सिस्टर ने मुझे मैसेज करना शुरू किया था, वो अच्छी है। मतलब कहते हैं ना बहन तो बहन होती है। उसने बताया था, घर के हालचाल देती थी, लेकिन एक मतलब कुछ दिन बाद ना, मतलब उसने कुछ ही दिन बात की थी, फिर घर में पता लग गया कि वो मेरे से बात करती है। तो मेरे पापा ने उसे कसम वगैरह दे दी कि अब अगर तू उससे बात करेगी तो वहीं पे जा, हमारे मतलब जो उससे बात करे, जो उससे उसका होगा वो मेरा नहीं होगा। मेरे पापा के वर्ड्स थे। तो फिर उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया डर के मारे कि पापा कुछ कहेंगे ऐसे वैसे। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं बोल नहीं पा रही हूँ।